जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल दी कॉपी पेन में। तो शिक्षा में प्रयोजनवाद का अर्थ क्या है और भी कई सारी चीज़ें, ये सब तो आप पिछले वीडियो में समझ चुके हैं और उसके जो महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न थे उनको भी आप लोगों ने देख लिया है। तो आज हमारा नया टॉपिक शुरू होने वाला है, ठीक, जो है भारतीय विचारक। तो भारतीय विचारक में सभी को नहीं पढ़ना है, कुछ है उनको ही पढ़ना है जो हमारे सिलेबस में है, जैसे स्वामी विवेकानंद जी, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, डॉक्टर राधाकृष्णन और गिजुभाई बधेखा। ठीक, तो हम एक एक वीडियो में इन सभी की चर्चा कर लेंगे। जो ये 5 भारतीय विचारक हैं जो हमारे सिलेबस में हैं, इनकी चर्चा अलग अलग 5 वीडियो में कर लेंगे। ठीक, तो चलिए आज जो हम लोग शुरुआत करेंगे सबसे पहले वो है स्वामी विवेकानंद जी से। ठीक, तो यहाँ पे ये जो नोट्स है इसके थ्रू हम लोग पढ़ेंगे। इसकी राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है तो आप लोग आराम से जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनते जाइएगा और देखते जाइएगा तो समझ जाएंगे। ठीक, बाकी अगर किसी पॉइंट में कोई मिस्टेक हो तो आप उसको जहाँ पे अगर कुछ अलग लिखा हो और आपको लगता है कि यहाँ पे मिस्टेक है तो आप कमेंट कर सकते हैं या खुद से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज भारतीय विचारक। ठीक, तो पहले हम लोग बात करते हैं स्वामी विवेकानंद की। तो इनके बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त था। पहले हम कॉमन चीज़ों की जानकारी ले लेते हैं। तो बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। और पिता का नाम विश्वनाथ दत्त और ये एक प्रसिद्ध वकील थे। इनका जन्म जो हुआ था वो 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ था और वहीं इनकी मृत्यु 4 जुलाई 1902 को मात्र 39 वर्ष की अवस्था में हुई थी। इन्हें इंग्लिश भाषा का भाई ज्ञान था, बांग्ला भाषा का विशेष ज्ञान था, इंग्लिश और बांग्ला भाषा का विशेष ज्ञान था और दक्षिणेश्वर में रामकृष्ण परमहंस से प्रभावित होकर उनकी सेवा में संलग्न हो गए। ठीक, और जब इनके गुरु की मृत्यु हो गई तो 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद की 1897 में। ठीक, तो ये पॉइंट्स आप एक एक पॉइंट्स याद बिल्कुल एकदम ध्यान से पढ़िएगा, एकदम याद रखिएगा क्योंकि बहुविकल्पी प्रश्नों में ऐसे पॉइंट्स आ जाते हैं। इसके बाद स्वामी विवेकानंद वेदांत से प्रभावित थे और उनके जीवन दर्शन में वो प्रमुख लक्ष्य थे, जैसे मानव कल्याण या सर्वधर्म समभाव। ऐसे ही 12 जनवरी को हम लोग राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं, वहीं 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस मनाते हैं। ठीक, चरित्र निर्माण की शिक्षा पर इन्होंने विशेष बल दिया और इनके गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस। और 1893 में शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया और 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, इनको आप एक एक नंबर के प्रश्नों के लिए याद कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले देखते हैं कि शिक्षा का अर्थ स्वामी विवेकानंद जी शिक्षा के अर्थ में क्या कहते हैं। तो शिक्षा मनुष्य के अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है। उनके मत से शिक्षा वह नहीं है जो दिमागों में ठूस ठूस कर भर दिया जाए। ठीक, वो शिक्षा नहीं है जो दिमागों में ठूस ठूस कर भर दिया जाए। ऐसी शिक्षा केवल जानकारी का ढेर मात्र है जो रटा के दी जाती है। ठीक, सच्ची शिक्षा वह है सच्ची शिक्षा तो वह है जो मानव कल्याण की शिक्षा है। ठीक, तो ये याद कर लीजिए, इन्होंने शिक्षा के बारे में कहा है। अब यहाँ पे शिक्षा के कुछ उद्देश्य हैं उनको आपको समझना है। उसके अंतर्गत ज़्यादा बड़े बड़े पॉइंट नहीं है, आप कुछ भी मतलब इसी से रिलेटेड चीज़ें लिख सकते हैं। तो शिक्षा का पहला उद्देश्य इन्होंने क्या बताया कि भाई शिक्षा का उद्देश्य क्या करना है? शारीरिक विकास। ठीक, तो इसके बारे में एक कथन भी है। तो वही इन्होंने कहा कि तुम्हें शरीर को अत्यधिक शक्तिशाली बनाने की विधि जाननी चाहिए। इस प्रकार उनके अनुसार शिक्षा का प्रथम उद्देश्य क्या है? शारीरिक विकास करना। सेकंड क्या है भाई? मानसिक विकास करना। तो स्वामी जी के अनुसार शिक्षा को बालक का मानसिक विकास करना चाहिए। उनका कहना था कि बालक बहुत कुछ पहले से ही जानता है, शिक्षा के द्वारा बालक की मानसिक शक्तियों का विकास किया जाना चाहिए। इस प्रकार शिक्षा का दूसरा उद्देश्य क्या है? बालक का मानसिक विकास करना। इसके बाद नैतिक विकास करना, फिर इसके बाद आध्यात्मिक विकास, फिर चरित्र निर्माण। ठीक, फिर उसके बाद जो छठा है विश्व बंधुत्व की भावना का विकास भी बालकों में करना चाहिए। तो फिर और भी पॉइंट्स हैं जैसे आत्मत्याग की भावना का विकास और व्यावसायिक क्षमता का विकास। तो जितने भी पॉइंट्स थे ये शिक्षा के उद्देश्य हैं स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार। ठीक, शारीरिक, मानसिक, नैतिक, आध्यात्मिक, चारित्रिक, आप इनमें से पॉइंट्स याद कर सकते हैं एकदम सिंपल से, क्योंकि शारीरिक, मानसिक, नैतिक, आध्यात्मिक, चारित्रिक लगभग
शिक्षा के उद्देश्य में सभी से मिलते जुलते पॉइंट्स रहते हैं, तो आप इनको याद कर सकते हैं। अब भाई स्वामी विवेकानंद जी ने पाठ्यक्रम के संबंध में क्या कहा, तो भाई इन्होंने कहा कि भाई पाठ्यक्रम दो प्रकार का होना चाहिए, एक आध्यात्मिक पूर्णता के लिए और एक लौकिक प्रगति के लिए। तो आध्यात्मिक पूर्णता के लिए कौन कौन से उसमें सब्जेक्ट होंगे, तो धर्म, दर्शन, उपनिषद, साधु संगति, उपदेश, इनकी शिक्षा दी जाएगी। वहीं लौकिक प्रगति के लिए आपको भाषा, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, विज्ञान, मनोविज्ञान, कला, कृषि आदि की शिक्षा लेनी पड़ेगी। ठीक, तो ये पाठ्यक्रम है स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार। अब इसके बाद करते हैं शिक्षण विधि की। ठीक, शिक्षण विधि, तो शिक्षा तभी प्राप्त की जा सकती है जब एकाग्रता विद्यमान हो। तो एकाग्रता विद्यमान हो, और इन्होंने कौन कौन सी शिक्षण विधि पर ज़्यादा ध्यान दिया, जैसे वाद विवाद हो गई, तर्क विधि हो गई, व्याख्या द्वारा, व्यक्तिगत निर्देशन, परामर्श द्वारा। तो ये इनकी विधियाँ हैं जिनको ये प्रेफर करते हैं। ऐसे ही शिक्षक छात्र संबंध कैसे होने चाहिए, तो इसके संबंध में विवेकानंद जी ने कहा है कि शिक्षा की प्रगति तभी संभव है जब गुरु शिष्य में मित्रतापूर्ण संबंध हो। ठीक, और शिक्षक क्या हो, एक पथ प्रदर्शक हो, और इनके अनुसार बालक शिक्षा का केंद्र है। ठीक, तो ये शिक्षा का केंद्र जो प्रकृतिवादी थे वो भी केंद्र में किसको स्थान देते थे, बालक को। तो यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी भी शिक्षा का केंद्र किसको मानते हैं, बालक को मानते हैं। ठीक, अब बात करते हैं अनुशासन व दंड की। तो भाई बालकों के शारीरिक दंड के ये घोर विरोधी थे। बच्चों को स्वतंत्र छोड़ दें ताकि उनका स्वाभाविक विकास हो सके, इसलिए स्वानुशासन का अवसर देना चाहिए बच्चों को, और कठोरता के बजाय सहानुभूति का व्यवहार करना चाहिए। तो ये सोच इनकी कैसी है, अगर आपने प्रकृतिवाद पढ़ा होगा तो उससे रिलेटेड है। स्त्री शिक्षा व जन सामान्य की शिक्षा पर इन्होंने क्या कहा, तो भाई स्त्री शिक्षा के विषय में कथन है कि प्रथम अपनी स्त्री को शिक्षित करो, तब वह आपको बताएगी उनके लिए कौन सा सुधार आवश्यक है। तो ये कथन किसका है, स्वामी विवेकानंद जी का है। उनका मानना था कि स्त्री शिक्षा पुरुषों के समान है, उनके उत्थान के बिना देश व समाज का विकास कदापि संभव नहीं। ठीक, तो जनसाधारण की उपेक्षा महान राष्ट्रीय पाप है और हमारे पतन के कारणों में से एक है। तो ये बयान थे इनके शिक्षा व जन सामान्य की शिक्षा पर। तो पेपर में अगर मान लीजिए आते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी ने अनुशासन व दंड पे क्या कहा, शिक्षक छात्र संबंध के विषय में क्या कहा, समझ रहे हैं ना, मतलब जितने भी हेडिंग्स हैं उनके संबंध में क्या कहा, तो आपको ऐसे ही लिख देना है। अब नेक्स्ट है कि भाई शिक्षक का स्थान, इसके संबंध में क्या कहते हैं, तो इन्होंने शिक्षक को क्या माना, एक पथ प्रदर्शक माना। उनके विचारों से बालक तो ज्ञान का भंडार होता है, शिक्षक का कर्तव्य उसके ज्ञान को जागृत करना है। कथन एक है कि शिक्षक एक दार्शनिक पथ प्रदर्शक मित्र है जो बालक को अपने ढंग से अग्रसर होने के लिए सहायता प्रदान करता है। ठीक है, स्वामी जी का कथन है। नेक्स्ट, धार्मिक शिक्षा पर क्या कहते हैं कि भाई स्वामी विवेकानंद धर्म को ही सब कुछ मानते थे। वे कहा करते थे कि सच्चे ढंग से रहना ही क्या है, सच्चा धर्म है। तो यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स थे स्वामी विवेकानंद जी से रिलेटेड अलग अलग हेडिंग्स के माध्यम से हम लोगों ने समझा। तो इस वीडियो में इतना ही है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो थिंकर हैं, विचारक हैं, उनकी चर्चा करेंगे। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही है, और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इस वीडियो को दोस्तों तक शेयर कर दें। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में।